ये पैसा वगैरह सब वेस्ट होगा, इससे अच्छा इसी से काम चला लो। और कांग्रेस ही उस वक्त मेन पार्टी थी, तो बोले हम बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। और सारे लीडर्स जो थे, वल्लभ भाई पटेल वगैरह सब कुछ आ गए, ठीक है ना। तो इसलिए जो है 1946 में इलेक्शंस नहीं करवाए गए, इसी के बेसिस पे काम चला लिया। हाँ, एक और फैक्ट आता है हल्का सा, शायद बुक में नहीं लिखा हुआ है, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट भी बने थे और मुस्लिम लीग बनाई थी, लीडर थे, ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी ना उसके पार्ट नहीं थे, ये अंदर ही नहीं गए थे, ये अलग से बाहर ही थे, इनका कोई लेना देना नहीं था, ये सिर्फ गाइडर्स थे या फिलोसफर्स थे या टीचर थे, ये कभी अंदर नहीं गए ना उन्होंने गाइड किया। इनकी तो जिद थी अलग पाकिस्तान। और महात्मा गांधी ने कहा जब मेरे इतने भाई लोग मर रहे हैं तो मुझे कहाँ पड़ी है अंदर जाके वहाँ बैठूँ और सारी चीज़ें कांग्रेस वाले खुद ही कर लेंगे, मुझे मेरे इंडिया की चिंता है, बाकी मुझे कोई खास किसी की चिंता है नहीं। तो इंडिया का फेवर लिया और वो घूम घूम के पूरे इंडिया को सबको शांत करने में लगे रहे। तो ये दो जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स नहीं थे। IAS का एग्जाम देना हो तो भी आ जाएगा, कौन लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स नहीं थे, तो जनरली आ जाता है, ठीक है ना। तो अब आपका काम क्या है, आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। हमने 11th की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट कर लिया है। अब आपकी ड्यूटी है पूरा चैप्टर पढ़ना है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो किसी भी वर्ड में वगैरह ना, सारी जो डिटेलिंग है वो मैंने बोल दी है सब कुछ। अब उसी में क्या है, एग्जेगरेट करके एग्जाम्पल दे दुआ के और कुछ नया बना के जो है उसमें समझाया हुआ है, आप समझो। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो जो है ग्रुप के अंदर मैसेज कर सकता है, पर्सनल मैसेज कोई नहीं करेगा, ग्रुप के अंदर मैसेज कर सकता है। ये सारी चीज़ें हमें समझ में नहीं आई है, कोशिश ये करना कि एक बार खुद समझना, ऐसा नहीं हर पेपर को लिख के भेज दो ये भी समझ में नहीं, ये समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं सब कुछ समझा चुका हूँ डिटेल में, इससे ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं समझा सकते, ठीक है ना। या कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा हो, कोई भी इशू हो तो आप जो है बता सकते हो, ठीक है। कोई फैक्ट ऐसा हो जो रह गया हो समझाना, सर आपने ये नहीं बताया, वो जो भी हो तो आप लिख देना। और स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, सर ये भी नहीं बताया वो भी नहीं बताया, ऐसे कैसे वैसे कैसे, तो सबका ध्यान रखते हुए जो है एक आइडियल स्टूडेंट जैसा होता है वैसा आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरी बात है, आपके थोड़ी सी दिक्कत ही हो रही है कि अगर 1-2 मिनट कुछ क्लास लेट हो जाती है तो सीधा मैसेज डाल देते हो, ये क्लास नहीं होगी क्या, वो क्लास नहीं होगी क्या। क्लास कौन सी करवानी है कौन सी नहीं करवानी है वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, ठीक है ना। यहाँ पे भी कुछ लिमिट्स होती है क्योंकि इतनी सारी क्लासेस है, सबकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह चलती है, कभी टेक्निकल होता है अपलोड नहीं हो पाती, अपलोडिंग में उसकी क्वालिटी गिर जाती है, बहुत सी इश्यूज़ होते हैं, तो उसमें कभी कभी क्लास रह जाती है, तो उसमें कुछ हवा या सीन बनाने का ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात है, कुछ लोग जो हैं वो अभी भी ऐड नहीं हुए हैं या बाहर घूम रहे हैं, तो अब ऐड हो जाइए और क्लासेस जो है टाइम पे करना स्टार्ट कर दीजिए। और थर्ड और बात, लिटरेचर की जो क्लासेस है जो अभी तक पता चला है वो अराउंड आज हो गई है 18 के आसपास, तो आपकी फर्स्ट जो है अक्टूबर, इससे आपकी लिटरेचर की क्लास जो है वो रेगुलर रहेगी। साथ ही साथ हिस्ट्री की क्लासेस जो है वो भी आपके जो है फर्स्ट से ही स्टार्ट होगी, जिनकी भी हिस्ट्री है, ठीक है ना। तो हिस्ट्री की क्लासेस भी इनकी रहने वाली, बाकी सारी क्लासेस चल रही है। और अब आप बुक्स वगैरह लेके आ जाइए। 11th क्लास की NCERT की बुक्स है, राजस्थान बोर्ड की कोई अलग से नहीं आने वाली है। 11th का कोर्स चेंज हो चुका है, सेम NCERT ही है, ठीक है ना। तो NCERT की बुक्स ले आइए और पढ़ना इंग्लिश के लिए आइए, हिंदी के लिए आइए, ठीक है। और हिंदी की भी जो है वो क्लास जो है अब चैप्टर वाइज स्टार्ट होने वाली है, इसलिए आज रोक दी गई थी। और पॉलिटिकल की चल रही है, जियोग्राफी की चल ही रही है, ठीक है। और लिटरेचर और हिस्ट्री की जो क्लासेस है वो बाद में होगी 1 अक्टूबर से, ठीक है। और उसके बाद में शेड्यूल आपका पूरा आपको टाइम टेबल टाइम टू टाइम बता दिया जाएगा। वो आपकी लुकआउट नहीं है, वो हमारी लुकआउट है, कौन सी क्लास सिलेबस कैसे करवाना है, ठीक है ना। आप तो बस जो है पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। और कोई इशू हो तो आप जो है मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं अपना। यहीं पे रुकते हैं, चैप्टर पढ़ लीजिए, फर्स्ट चैप्टर पूरा हो चुका है। थैंक यू।